जो आपने बताया भगवा कलर या किसी भी धर्म का अपमान होता है, उस धर्म के अपमान को देखते हुए मैं चाहूँगा कि उस दृश्य को काटना चाहिए। और देश के अंदर नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया, देश के अंदर नफरत का माहौल बढ़ा, और ये देश में जो धर्मवाद का और जातिवाद का चश्मा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की। साथियों, अभी हम आप सभी लोगों को रूबरू कराने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बरेली के जिला अध्यक्ष। सर, सबसे पहले तो आपका दाइला दस्तक ज़मीनी हकीकत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिर्जा अशफाक सकलैनी हूँ, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आपके चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो लोग भी, कांग्रेस के लोग भी यही, आप सभी लोग भी यही कह रहे हैं कि हम लोग भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी ओर भाजपा भी यही कहती है कि हम पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग से लेकर अल्पसंख्यक दलित तक सभी लोगों को साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, सबका विकास सबका साथ, और अंत्योदय हर आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आपने देखा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, देश के अंदर नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया, देश के अंदर नफरत का माहौल बढ़ा, और ये देश में जो धर्मवाद का और जातिवाद का चश्मा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, ये देश ने देखा है। आज देश उनकी सारी इन चीज़ों को समझ रहा है। हमें महसूस हुई कि देश के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि इस देश को सींचने का, आज़ाद कराने से लेकर और सींचने का काम कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब देश आज़ाद कराया तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आज हमारा देश विकसित देश है कहलाता है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के नेताओं का बड़ा भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल पहले सत्ता पर, मोदी सरकार यहाँ काबिज हुई 8.5 साल 9 साल पहले, और उसमें आपने देखा, नफरत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आज़ादी नहीं, इन 70 वर्षों में जो हम सब लोग एक साथ रहते थे, भाईचारे के साथ चलते थे और भाईचारा हमारा कायम रहता था, आज देश के अंदर हम लोग डरते हैं। खौफ का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। और मैं इसलिए कहता हूँ, जब कोई सच्चाई लिखने की कोशिश कोई हमारा पत्रकार साथी करता है, सच्चाई की राह पर जब कलम चलती है, तो ये कलम पर पहरा लगा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की। हमें आज़ादी नहीं, कोई भी पुलिस हो, आर्मी हो, किसी भी विभाग में आप जाएंगे, चाहे आम नागरिक की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं उनको आज़ादी नहीं। यही नफरत का माहौल है और यही भारत टूटने की कगार पर है। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने, मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने, राजीव गांधी की भूमिका हो, इंदिरा गांधी जी की भूमिका हो, और उन पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका, और बहुत से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की भूमिका रही, और ऐसी स्थिति में जिन्होंने देश बना कर रखा था, भाईचारे को कायम किया था और देश को सींचने का काम किया था, वो कहीं ना कहीं उसमें खाई खुद रही थी और देश के अंदर देश टूटने के कगार पर था। आज इंदिरा गांधी का पोता और राजीव गांधी का बेटा इसीलिए कन्याकुमारी से और कश्मीर के लिए निकला और उसने भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा एक संदेश दे के गई है कि देश के अंदर कि ये देश भाईचारे से और मोहब्बत से आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो खराब नीतियां, नफरत की राजनीति है, उससे कभी नहीं बढ़ सकता। और जब तक कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग इस देश के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है, भारत तोड़ो जो सोच है, इस भारत को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। आरोप लगा रहे हैं सर, ये सीधा सीधी मैं बात कहता हूँ, भारत तोड़ने की कोशिश हमेशा से। और मैं इसलिए कहता हूँ, आरएसएस के मुख्यालय पर 57 वर्ष तक कांग्रेस का, आपने देखा 57 वर्ष तक तिरंगा, देश का झंडा नहीं फहराया गया। ये क्या उनकी परंपरा थी? क्या देश के प्रति उनके लगाव था? ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम किया था। ये वो लोग हैं देश के अंदर जब ब्रिटिश हुकूमत थी, जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई हमारे बहुत से देश के लोग लड़ रहे थे, और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, आपने देखा, अंग्रेजों से मुखबरी कर कर हमारे देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। आज भी देश में सत्ता पर काबिज होकर ये लोग आज भी देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस की, मैंने कहा कि जब तक कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, ये देश टूटने नहीं दिया जाएगा। अभी जो कांग्रेस की वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आखिर इसका क्या कारण रह रहा है? देश के अंदर चढ़ाव उतार आता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई है अभी वर्तमान में। 22 के चुनाव देख लें, इससे पहले देख लें, आखिर इसका क्या कारण रह रहा है? देखिए, रहा उत्तर प्रदेश की जनता का, हम तो ये कहेंगे जनादेश होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने देखा, कमजोर उसको कहा जाता है कि लड़ाई नहीं लड़ पाता। कांग्रेस पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी महिला पर अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ,
कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपने देखा उनको लड़ाई लड़ने का काम किया था। हाथरस की बात करें, आप देखिए संघर्ष किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने लखीमपुर खीरी के अंदर आप किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बेटा आपने देखा किस तरीके से उनकी गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचलने का काम करता है। अगर उनके साथ आवाज बनने का काम किया तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किया था। ऐसी बहुत सी मुस्लिम समुदाय इस बार किसके साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लाने का प्रयास लगातार जोर शोर से कर रही है और पिछड़े वर्ग पे भी निशाना साधने का प्रयास कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समुदाय किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी कभी किसी समुदाय, किसी विशेष समुदाय और किसी भी जाति और धर्म की बात नहीं करती। रहा मुस्लिम समाज का जो आपने सवाल किया है, कांग्रेस पार्टी की ओर मुस्लिम समाज अब बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, क्योंकि आज अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, चाहे सड़क की बात हो, संसद की बात हो, सदन की बात हो, तो लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनको लंबे समय से मुस्लिम समाज ने वोट किया था और उम्मीदें थी कि बहुत से काम करेंगे, लेकिन इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया। और समाजवादी पार्टी आज बुलडोजर, बाबा की बुलडोजर के खौफ से और सीबीआई के डर से घर में बैठे हैं। कोई भी अत्याचार होता है तो ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना मायावती जी बोल रही हैं। अगर किसी भी मुद्दे पर कोई बोलने का काम करा तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमानी, देश का मुसलमान और देश की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिलने जा रहा है। एक आखिरी सवाल और है, अभी एक पठान मूवी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है और उसमें जो भगवा कलर का जो है इस्तेमाल किया गया है, उसको लेके बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है कि रंगों को जो है धार्मिक तौर पे देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सेंसर बोर्ड है जो भारत सरकार के अधीन आता है, उस सेंसर बोर्ड को जब कोई मूवी प्रकाशित होती है तो उन सेंसर बोर्ड देखता है जो भारत सरकार के अधीन आ रहा था। ये सारी चीज़ें जब भारत सरकार के अधीन आता है तो भारत सरकार के लोग वहाँ बैठे, भारत सरकार को उनको सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए था। और अगर किसी धर्म का अपमान होता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है। लोग तो कह रहे हैं भगवा, वो पठान जो मूवी है उसमें भगवा कलर का इस्तेमाल इस दीपिका पादुकोण द्वारा इस तरह से किया गया और उस मूवी को जो है चलने नहीं देंगे। मैंने आपको कहा ये सेंसर बोर्ड का मामला है और सेंसर बोर्ड भारत की सरकार के अधीन आता है। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, उस मूवी को देखें। और सेंसर बोर्ड जो उसके अंदर दृश्य जो आपने बताया भगवा कलर या किसी भी धर्म का अपमान होता है, उस धर्म के अपमान को देखते हुए मैं चाहूँगा कि उस दृश्य को काटना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये भारत सरकार का है और ये अगर हो रहा है तो भारत सरकार की नाक के तले हो रहा है, उसकी मिलीभगत से हो रहा है। ये फिल्मी इंडस्ट्री में आपने देखा सेंसर बोर्ड बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उस सेंसर बोर्ड को ऊपर छोड़ना चाहिए और भारत सरकार पर उसका अंकुश लगाना चाहिए। चलिए, जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा कि जिलाध्यक्ष जी ने अपने विचार रखे और साथियों और भी तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमारे चैनल पे इसी तरह से लगे रहें साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।